दोस्तों आप सभी का स्वागत है करण जी क्लासेस में। तो आज हम लेकर आ चुके हैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न जो 2026 में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हर प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप। तो क्वेश्चन नंबर 1, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या आपका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रुई सिंह यादव ने कराए थे। अब अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसे प्रथा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है, गंभीर दोषी से युक्त होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। 3 नंबर में क्या कह रहा है? गुरु नानक के किस प्रकार के भक्ति का प्रचार किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर में क्या कह रहे हैं? संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, गोविंदा के साथ, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। 5 नंबर में क्या बोल रहा है? दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का कन्नड़ा भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी आर नारायण ने किए हैं दही वाला मंगमा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर में क्या कह रहा है? 6 नंबर में बोल रहा है दही वाली मंगमा से कर्जा किसने मांगा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रंगप्पा ने मंगमा से कर्जा मांग रहा था, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। 7 नंबर में क्या कह रहा है? नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना कॉलेजिएंट स्कूल से हुआ था, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। 8 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की लड़की या नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहिनी नहीं है, जिसमें सेन साहब का लड़की का नाम था सीमा ओल्लो आरती, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहिनी होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर का। 9 नंबर में क्या कह रहा है? कबीर रस खान किस छंद में सिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सौवय है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। 10 नंबर में क्या कह रहा है? कबीर रस खान के अध्ययन कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। 11 नंबर क्या कह रहा है? ढौते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई को फूल की तरह खिला खिला कर हंसते लोग सहजता क्यों मुरझा गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बाढ़ के कारण, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। 12 नंबर में क्या कह रहे हैं? ढौते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बाण की निगरानी के लिए अपने परिवार से किनको भेज दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, बड़े लड़की को लक्ष्मी ने अपने बेटे को भेज दी, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। अब अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। 13 नंबर में क्या बोल रहा है? मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई उपाधि को आविष्कार कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, नाइट की उपाधि, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। 14 नंबर में क्या बोल रहा है? मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों में दंतकथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदू धर्म को माना जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। 15 नंबर में क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रेम के पीर के कवि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, घानानंद, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। 16 नंबर में क्या बोल रहा है? कवि घानानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेमिका सुजाता की आंगना में पहुंचाना चाहते थे घानानंद, ठीक है। अब अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर में क्या बोल रहा है? ईश्वर पेटेलिकार किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजराती भाषा के है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर।
तो 18 नंबर में क्या कह रहा है, 18 नंबर में बोल रहा है माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुसुम को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आलोक पर्व के लिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर में क्या कर रहा है, कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वात्स्ययन है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। 21 नंबर क्या कह रहा है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत तेंदु युग। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। 22 नंबर में क्या बोल रहा है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीय की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, विदेशीवाद पढ़कर। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। 23 नंबर में क्या कह रहे हैं, कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एस रंगराजन। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। 24 नंबर में क्या कह रहा है, नगर शीर्ष कहानी के वकील अम्बला अपनी लड़की पापाती के साथ मुदौर स्थित बड़े अस्पताल के लिए विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। क्यों प्रतीक्षा कर रही थी? तो इसका 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बहिरंग रोगी विभाग के लिए। अब अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। 25 नंबर में क्या कह रहा है, नागरी लिपि शीर्ष पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुणाकर मूल है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। 26 नंबर में क्या बोल रहा है, पठित पाठ के आधार पर बताए कि धारा नागरी का कौन शासक अपने विद्यानुसार के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भोज। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। तो 27 नंबर क्या कर रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में किन की आरंभिक रचनाएं प्राकृतिक और सद्य के प्रेमी कवि के संवेदनशील अभिव्यक्ति के परिपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुमित्रा नंद पंत होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 28 नंबर। 28 नंबर में क्या बोल रहे हैं, भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासियों आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, कुंद्रवाओं में बिताते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। 29 नंबर में क्या कह रहा है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानीय से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, सावर दसैया ने किए हैं धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का। अब अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। 30 नंबर में क्या कह रहा है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्र के किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी के साथ रखने का निर्णय किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, होली के बाद। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर। 31 नंबर में क्या कह रहा है, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता के अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी का पुरस्कार हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डिप्टी कलेक्टरी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। 32 नंबर में क्या कह रहा है, लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, लेखक के साला ने लेकर आए थे बहादुर को। अब अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। 33 नंबर क्या कह रहे हैं, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। अब अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 नंबर में क्या कह रहा है,
जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार कब, डे और हाल क्या बनाने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजदंड। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर। 35 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किन की लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास के लेकर मुक्तबोध तक की रचनाओं की मूल्यांकन प्रतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, रामविलास शर्मा होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 36 नंबर। 36 नंबर में क्या बोल रहा है? हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोखली पिंड होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर। 37 नंबर में क्या बोल रहा है? संगीत भारतीय की कमाई से प्रो बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, साइकिल खरीदी थी बिरजू महाराज अपने पैसे से कमाकर। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 38 नंबर। 38 नंबर में क्या कर रहा है? पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन दोनों दिनों में। इन दिनों में होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। 39 नंबर में क्या बोल रहा है? अशोक वाजपेयी के अनुसार किसकी विख्यात कृति का शीर्षक है ला मादमुजल दे अन्य है? तो इसका राइट आंसर होगा 39 नंबर का सी होगा, पिकासो होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। 40 नंबर क्या कर रहा है? हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन कर्म पूरा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, मक्खी का जीवन पूरा होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर। 41 नंबर में क्या बोल रहा है? विनोद कुमार सुकुल रचित किस रचना पर मणिकोन द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नौकर की कमीज। अब अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला में के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंत में किससे की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, टूटता हुआ गमले से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। 43 नंबर क्या कर रहा है? नौबत खाने ने इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विद्या से रचित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, व्यक्ति चित्र होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। 44 नंबर क्या बोल रहा है? नौबत खान में इबादत शीर्ष पाठ के काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की ईओडी का नौबत खान और नौबत खाने से निकलने वाली मूंगोधनी का जिक्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बालाजी मंदिर की। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर। 45 नंबर क्या कर रहा है? निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1992 ईस्वी काव्य ग्रंथ के पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 45 नंबर का सी होगा, वनलता सेन को। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका 46 नंबर। 46 नंबर क्या बोल रहा है? लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कपास के पेड़ पर उल्लू बोलता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। 47 नंबर क्या बोल रहा है? महात्मा गांधी का माता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पुतलीबाई। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर। 48 नंबर क्या बोल रहा है? महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अहिंसा के प्रतिरोध है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर। 49 नंबर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक और भावबोध में सत्य मुख्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेन मालिया ऋषि के। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर। 50 नंबर क्या बोल रहा है? मेरा बिना तुम प्रभु शीर्ष कविता में भगवान की कृपया दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कवि के नयनों पर। ठीक है,
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, क्योंकि इसका बाद हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें बिहार बोर्ड के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।